दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और आज हम आपको लेके चलेंगे बिहार और बिहार में घुमाएंगे माता तारा चंडी का धाम। और ये आपको बिहार में सासाराम का नाम सुना होगा। निश्चित तौर पे आप वहाँ पे एक चीज़ और है घूमने वाला, वो है शेरशाह सूरी का मकबरा। तो मैं आज आपको इस वीडियो में शेरशाह सूरी का मकबरा नहीं घुमाऊँगा, बल्कि माता तारा चंडी का दर्शन कराऊँगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग की यात्रा सासाराम से शुरू होती है। सासाराम जैसे आप पहुंचेंगे ना, तो वहां पे आपको एक टोल बूथ दिखेगा। टोल बूथ से एक रास्ता सीधे सासाराम सिटी के अंदर जाता है और वहीं से लगा हुआ एक हाईवे है जो सासाराम शहर से बाहर ही निकल जाता है। तो आप जैसे ही यहाँ से क्रॉस करेंगे तो मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पे है। तो आप चाहें तो एक छोटा गाड़ी ले सकते हैं या टुक वगैरह या ऑटो ले सकते हैं और आसानी से मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप पहुंचे थोड़ा दूर आगे तो ये एक पहाड़ी दिखती है और जस्ट पहाड़ी के किनारे पे ही माता तारा चंडी का जो धाम है वो स्थित है। आपको दूर से ही नज़र आने लगेगा उनका धाम, मंदिर और मंदिर का पताका। ये एरिया एक तरीके से क्या बोलते हैं कि स्वर्ग है बिहार का, यानी कि खान है। आप घूमते घूमते थक जाएंगे लेकिन आपका जो है जिजीविसा शांत नहीं होगी। देखिए यहाँ से सीधे सीधे मंदिर आपको दिखना स्टार्ट हो गया। जो पिंकिश कलर का है वो है माता तारा चंडी जी का मंदिर। और इस मंदिर के बारे में कहावत ये है कि ये द्वापर युग का बना हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि इसको तहस नहस किया गया क्योंकि इसकी जो बनावट है ना आज की दिख रही है। लेकिन हाँ, जो अंदर मूर्ति स्थापित है निश्चित तौर पे वो काफ़ी पुराना है। स्टार्टिंग हम लोग की होती है, जैसा कि मान्यता हिंदू धर्म में, आप पुष्प लेके जाते हैं या फिर आपके पास कुछ है जो आप घर से लाए हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, वो ले सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे ही जाकर दर्शन कर सकते हैं। कोई निश्चित बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको माला फूल खरीदना है, प्रसाद वगैरह खरीदना है। वो आपकी श्रद्धा पे होता है, क्योंकि भगवान जी हैं, उनका काम ही है अपने भक्तों के ऊपर ध्यान देना, न कि अपने भक्तों से कुछ लेना। हाँ, लेना है तो लेते हैं, क्या है वो भी प्रेम, श्रद्धा। हम लोग मंदिर के पिछले हिस्से से जा रहे हैं क्योंकि इसका 2 दरवाज़ा है। एक दरवाज़ा है उस साइड से, जब आएंगे तो वहाँ पे ये चले साथ में हम लोग दर्शन करते हैं। तो हम लोग पिछले दरवाजे से जाते हैं। ये यज्ञशाला, जहाँ पे यज्ञ धुनी हमेशा रमी रहती है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा यह जाता है कि जब भगवान शिव की पत्नी सती, उनका जब बॉडी पार्ट्स के टुकड़े हुए थे तो यहाँ पे एक टुकड़ा गिरा था और 51 शक्तिपीठों में से एक है और अति प्राचीन है। माता तारा का यहाँ पे दाई आँख का हिस्सा गिरा था, इसलिए इस स्थान का नाम तारा चंडी पड़ा। एक्चुअली मैं यहाँ नया था तो मुझे भी नहीं पता था कि मंदिर किधर है, कैसे दर्शन करना है। तो कुछ लोगों से मैंने बात भी किया था। मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थापित है वो एक छोटे से गुफा के अंदर स्थापित है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं माता तारा चंडी का दर्शन, और बाकी का जो विस्तार आएगा मैं उसके आगे बताऊंगा। और ये साक्षात माता तारा चंडी का आप दर्शन करिए और आशीर्वाद से लाभ उठाइए, ठीक है। और अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना ब्लॉग, क्योंकि जो हम लोग का उद्देश्य था वो हम लोगों ने पूरा किया। इस मंदिर के बारे में बताने चाहेंगे कि जो मंदिर की मूर्ति है वो आप चाहे मूर्ति विज्ञान ले लीजिए, तंत्र ले लीजिए या फिर पुराण ले लीजिए, उनके अनुसार इस मूर्ति की जो बनावट है परिपूर्ण है। किसी भी तरीके से उसमें आपको त्रुटि नहीं दिखेगी। रात्रि के मौसम में यदि आप यहाँ पे आते हैं तो आपको भीड़ ठसाठस मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पे रुकने का जो है कि जगह नहीं मिल पाएगा। हाँ, आप बाहर प्रांगण में जाके आप रुक सकते हैं। यहाँ पे शादी विवाह भी होता है तो उस चीज़ का भी अच्छा खासा यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। बैठने का व्यवस्था है, मंडप का व्यवस्था है। ये जो मैंने गेट का बात करा था वो सरस्वती गेट उसको बोलते हैं। यहाँ पे एक व्यवस्था और है जो कि यहाँ पे सात्विक पूजा होती है, यानी किसी भी तरीके का बलि नहीं दिया जाता है। यदि किसी की मान्यता पूरी होती है तो वो जो जानवर या फिर जो पक्षी जो भी हो
उनको यहाँ पे छोड़ देता है। वो उसको मारता नहीं है या काटता नहीं है, जीव हत्या किसी भी तरीके की नहीं होती है। मंदिर में क्या नाम है कि पूजा जो है आपको सुबह होगा, दोपहर होगा, शाम होगा और रात्रि की शयन आरती भी होती है और माता का भोग भी लगता है यहाँ पे। कुछ लोग बताते हैं कि जब गौतम बुद्ध इधर से गुजर रहे थे तो क्या हुआ कि यहाँ पे रुके थे और माता चंडी के दर्शन वो किए थे। तो माता ने उनको एक बालिका के रूप में दर्शन किया था। एक की वदंती थी और एक की परशुराम जी ने भी यहाँ पे तप किया था, तो उनको भी माता ने दर्शन दिया था। और यहीं पे एक घटना घटित हुई थी कि जो चुंड नाम का एक राक्षस था, उनका माता ने वध किया था और इसी वजह से माता का नाम चंडी पड़ा था। और यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, ये लड़का जो सोया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे एक मस्जिद है। ये मस्जिद कब बनाया गया, किसने बनवाया, इसके बारे में मैंने जानने की कोशिश की, लोगों से बात भी किया और नेट वगैरह पे भी सर्च किया, लेकिन ऐसा कुछ इसमें दिखा नहीं कि ये कब बना है और किसने बनवाया है। लेकिन हाँ, इसका बनावट से लगता है कि ये भी काफ़ी पुराना है। एक्चुअली ये मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये मध्यकालीन या मुग़लों के समय का होगा, क्योंकि मुग़ल लोग ही ऐसा किया करते थे। जहाँ पे भी हिंदुओं की आस्था रहती थी, निश्चित तौर पे वहाँ पे ये लोग कुछ न कुछ वहाँ पे ऐसा कर देते थे ताकि आस्था में थोड़ा सा बिगड़ने पड़े। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, आए थे वो ऐसे चले भी गए। हम लोग इस पर नहीं ध्यान देते हैं। बात करते हैं मंदिर के बारे में, और मंदिर को मैं आपको अच्छे से घुमाऊंगा। एक्चुअली ये धाम माता दुर्गा, पार्वती, देवी काली को समर्पित है और माता तारा को। यहाँ पे घूमने के लिए आप किसी भी सीज़न में आ सकते हैं, चाहे गर्मी हो, बारिश का सीज़न हो या फिर सर्दी का सीज़न। इंडिया में वैसे कोई भी सीज़न हो आप आसानी से घूम सकते हैं, लेकिन यदि बारिश का टाइम थोड़ा सा टफ रहता है। लेकिन हाँ, बारिश के टाइम में यदि आप आते हैं ना, तो पहाड़ों का जो नज़ारा होता है ना, कुछ और ही होता है। और ये खूबसूरत और बेहतरीन नक्काशी के साथ साथ पूरा एकदम संगमरमर का बनाया गया। जस्ट उसके ये बगल में ये मस्क भी है। सासाराम एक्चुअली ये रोहतास ज़िले के अंतर्गत आता है और ये पूरा कैमूर की पहाड़ी का इलाका है। और इस एरिया में आपको इतने सारे घूमने के स्थान आपको मिल जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। गुप्ता धाम आपको यहीं मिल जाएगा, माँ तारा चंडी भी यहीं पे हैं और महादेव जी का मंदिर यहीं पे है। और एक और कुंड है, उसका नाम मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा है। वहाँ पे एक्चुअली हाइड्रो पावर है, यानी कि बिजली उत्पादन भी होता है। और तमाम तरीके के कुछ ऐसे गुफा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ना कि आपको जो कि पता ही नहीं चलेगा कि आप हैं कहाँ और किधर निकल रहे हैं। ये मंदिर की सीढ़ियाँ हम लोग दर्शन करके वापस अभी नीचे उतर रहे हैं, तो बाकी का हिस्सा जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप यहीं पर रुक जाएंगे यदि आप चाहेंगे घूमने के लिए। तो जैसा कि हिंदू मंदिर में होता है, आपको नीम का पौधा जरूर मिलेगा, क्योंकि ये नीम का जो पौधा ना माता शीतला का प्रतीक होता है। और साथ में ये पौधा इतना खासियत से भरा रहता है ना, इसका तना, पत्ती, डंठल, छालें, हर चीज़ इसका पूरा पौधे का बॉडी पार्ट्स काम आता है। और बहुत ही ये मेडिसिनल एक तरीके से उपयोगी पौधा है। और आई थिंक मैक्सिमम मंदिरों के प्रांगण में आपको दिख जाएगा। और मंदिर में चाहे घंटा ना बजाएं, आपकी पूजा ही सफल नहीं होगी। यज्ञ वेदी यहाँ पे हमेशा मेरे हिसाब तो लगता है कि कभी बंद नहीं होता, चाहे ऑफ सीजन हो चाहे फर्स्ट सीजन हो, ये हर सीजन में आपको बेहतर तरीके से आपको दिखेगा। और सासाराम में एक चीज़ और है, शेरशाह सूरी का मकबरा। तो किसी और दिन हम आपको उस पर भी क्लिप बना के आपको दिखाएंगे। आप एक्चुअली यहाँ पे आना चाहें तो तीनों तरीके से आ सकते हैं। तीनों तरीके मीन्स आप प्लेन से भी आ सकते हैं, बाय रोड भी आ सकते हैं और बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। मान लीजिए यदि आपको प्लेन से आना हुआ तो आपको 3 जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे स्टे करना होगा। सबसे पहले तो आपको पटना, ठीक है, पटना पे आपको लैंड करना होगा, या फिर आप गया से भी यहाँ लैंड कर सकते हैं। और तीसरा जगह वो सबसे अच्छा रहेगा काशी विश्वनाथ, यानी कि वाराणसी, ठीक है। ये 3 जगह से आप चाहें तो एरोप्लेन के माध्यम से आ सकते हैं।
और आई थिंक ट्रेन से भी सेम ऐसे सासाराम में भी आपको एक स्टेशन है जहाँ पे आप उतर के पिन बाय रोड्स या बस या छोटे गाड़ी करके वहाँ से आ सकते हैं। गया से भी आप आ सकते हैं और रोड के माध्यम से आप किधर से भी आ सकते हैं, चाहे बनारस से हो, कोलकाता साइड से हो, पटना साइड से हो या फिर नेक्स्ट किसी और साइड से। यानी कि जो ट्रैवलिंग के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और NH2 पे स्थित है, तो जाहिर सी बात है आपको बनारस से कलकत्ता वाले हाईवे पे रहता है और 24 आवर ये जो रोड्स हैं ये चले रहते हैं। एक्चुअली ये देवी दुर्गा को समर्पित है, तो यहाँ पे माता के 9 रूपों को अच्छे से दर्शाया गया है और पेंटिंग के थ्रू इसमें दिखाया गया है। बढ़िया से ये बरामदा बना हुआ है, यहाँ पे शादी वगैरह भी होता है तो दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो अपना चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। तो हम लोग की जर्नी अभी ख़त्म हो रही है, तो अब हम लोग दर्शन करके वापस जाते हैं। भूख भी थोड़ा सा लग गई है तो हल्का सा नाश्ता करेंगे और फिर वापस चलते हैं हम। थैंक यू। हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।